बच्चे हो तो ऐसे बच्चे होना चाहिए, वालिदैन के सीना फूल जाता है खुशी से। देखो कैसा ये आप ही की उम्र का लड़का अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहा है। 17 पारे ट्रांसलेट करने आता है। ये बंदा आलिम दीन नहीं है, लेकिन 17 पारे जबरदस्त ट्रांसलेशन के साथ बोलने आ रहा है। सर मैं पहले मीन्स माँ बाप की उतनी कदर नहीं करता था, पर यहाँ जब से वर्कशॉप में आया हूँ, जब से कदर करने लगा हूँ, मुझे एहसास हुआ है कि माँ बाप असल है कौन, हमारे लिए उनकी जान क्या है। मुझे अब तक नहीं मालूम था, पर अब मालूम हो चुका है। अब से मैं इंशाल्लाह माँ बाप के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। उलाइका यही लोग हैं, अला हुदन जिन पर हिदायत की गई है, मिर रब्बिहिम उनके रब के तरफ से, व उलाइका और यही लोग हैं, हुमुल मुफलिहून जो फलाह पाने वाले हैं। कैसे हीरे हैं देखिए यहाँ पर। अल्लाह ताला ऐसे हीरों को शायद इसलिए भेज रहा जो गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं लड़के लड़कियां, उनके सामने ये उम्र के बच्चे हैं। अनस क्या स्पीच दे रहा है, ये लड़का 17 पारे ट्रांसलेशन के साथ में, वो 7th स्टैंडर्ड का बच्चा, कोई नहीं कर पा रहे हैं, वो एक कर पा रहा है। अभी भी अल्लाह ने आपको आंखें दी है तो आपके आंख के सामने हैं ऐसे 3 बच्चे। मैं ले आया और न जाने कितने हीरे पड़े हुए हैं यहाँ पर। 3 साल बाद ये लड़का इम्तिहान लिखने वाला है IIT में, जिसकी सैलरीज 8-8, 10-10 लाख रुपए होती है। कब है इस बंदे का एग्जाम? आफ्टर 3 years। वो अब गर्मी के छुट्टियों में 5 घंटे यहाँ पढ़कर वालिद से ये नहीं कह रहा है कि आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं बहुत थक गया। यहां से फिर फाउंडेशन क्लास के लिए कहीं जा रहा है। लड़के हो तो ऐसे भाई, मरते वक्त भी बाप खुशी से मरेगा कि ये मेरा बेटा है माशाअल्लाह, पढ़ाई में बेहतरीन, कुरान पढ़ने में बेहतरीन। आप तो 17 पारे ट्रांसलेशन सीख गए, कितना वक्त लगा, कैसे आपने प्रैक्टिस की, फिर ये सब करते हुए 9th में 98% कैसा ले आए? आपके एक दिन में 100 घंटे हैं आपके पास। 9th में आपका स्कोर 98%। 98 सुनाई दे रहा आप लोग को? 98%, वेरी गुड। स्केड्यूल बताइए दिन भर का, आप पूरे दिन में क्या करते हो? आपका दिन कैसा शुरू होता है, कैसे खत्म होता है? मैं फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए नैप लेता हूँ, फिर 7 o'clock को उठ के मैं सब फ्रेश अप रेडी होके यहाँ आए तक मुझे कभी लेट होता है, कभी मैं जल्दी आ जाता हूँ। उसके बाद 9 o'clock से 2 o'clock यहाँ का पूरा वर्कशॉप अटेंड करता हूँ। फिर यहीं पास ही में मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ जाकर फिर प्रैक्टिस करता हूँ। क्या प्रैक्टिस करते हैं वहाँ, क्या सीख रहे हो? मीन्स फाउंडेशन कोर्स ले रहा हूँ IIT के लिए। IIT क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, उससे क्या होता है, क्या मिलने वाला है? मीन्स वो एक बड़ा कॉलेज है। अब उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जो देना है, उसके लिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कब होता है एग्जाम? वो 12th के बाद होता है। सुन रहे हो प्यारे बच्चों, 3 साल बाद ये लड़का इम्तिहान लिखने वाला है IIT में, जिसकी सैलरीज 8-8, 10-10 लाख रुपए होती है। 10 लाख यानी पहले महीना नहीं होता है, पहले 3 महीने 50,000 पे सैलरी होती है। 6 महीने के बाद उसकी सैलरी 3 लाख, फिर 2 साल के बाद 5 लाख, 10 लाख। 3 साल के बाद IIT में एडमिशन लेना है, JEE एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्वालिफाई कर गए, खलास बड़े कॉलेजेस में एडमिशन। कब है इस बंदे का एग्ज़ाम? 12th के बाद। आफ्टर 3 years। वो अब गर्मी के छुट्टियों में 5 घंटे यहाँ पढ़कर वालिद से ये नहीं कह रहा है कि आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं बहुत थक गया। यहाँ से फिर फाउंडेशन क्लास के लिए कहीं जा रहा है। क्या वजह से क्या बजे तक प्रैक्टिस होती है वहाँ? मैं यहाँ से वहाँ तक जाने में मुझे 2:35 होते हैं। कैसा जाते हो? मैं वॉक जाता हूँ मैं, फिर मैं उधर नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जितना भी टाइम है टिल 5:30 में प्रैक्टिस करता हूँ। फिर फ्राइडे सैटरडे मुझे और एक्स्ट्रा क्लासेस रहते हैं, तो मैं 8:30 तक वहीं रहता हूँ। फिर क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं घर गए तक मेरे 9:30, 10 हो जाते हैं। फिर घर में जाके कभी मेरे कोर्स का कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो? नहीं सर, घर में वोकैबुलरी और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद ऑलरेडी डेली टायर्ड रहते हैं, तो फिर जल्दी डिनर करके सो जाते हैं। और कुरान पे वगैरह कुछ प्रैक्टिस? सर कुरान मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 पारे हिफ्ज़ किया था, पर
अभी तो मैं सब भूल चुका हूँ सर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था हिफ्ज़ करके। पर अभी मैं कुरान को लफ्ज़ तर्जुमा याद कर चुका हूँ। 17 पारा मेरा मुकम्मल हो चुका है। पूरे ट्रांसलेशन के साथ कुरान जब पढ़ते हो तो समझ में आता है आपको? यस सर। तो कुछ सुना सकते हो आप? सर मैं जब उसे देखता हूँ। हाँ तो देख कर बोलिए। मौलाना है? हाँ, कौन सी आयत निकाला जाए आप बोले? सर कौन सी भी दे, माशाअल्लाह। पहला पारा दे, आप भी खड़े रहें। हाँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 5। उलाइका यही लोग हैं, अला हुदन जिन पर हिदायत की गई है, मिर रब्बिहिम उनके रब के तरफ से, व उलाइका और यही लोग हैं, हुमुल मुफलिहून जो फलाह पाने वाले हैं। इन्नल लज़ीना बेशक जो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अनज़रतहुम या तुम उन्हें डराओ, अम लम तुनज़िरहुम या तुम उन्हें ना डराओ, ला युमिनून नहीं वो ईमान लाने वाले। ख़तमल्लाहु महर लगा दी अल्लाह ने, अला क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समअहिम और उनके कानों पर, व अला अब्सारिहिम और उनके आँखों पर, ग़िशावतुन पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बहुत उम्दा, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस बॉय। माशाअल्लाह, देखें ये चीज़ होना चाहिए। ये आईटी में किंग बनना चाहता है 3 साल के बाद, लेकिन जब हाथ में कुरान दी जाती है ना तो ट्रांसलेट भी करके बोलने आता है बंदे को। उम्र है 15 साल 14 साल, 10th स्टैंडर्ड में। बच्चे हो तो ऐसे बच्चे होना चाहिए, वालिदैन के सीना फूल जाता है खुशी से। देखो कैसा ये आप ही की उम्र का लड़का अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहा है। 17 पारे ट्रांसलेट करने आता है। ये बंदा आलिम दीन नहीं है, लेकिन 17 पारे ज़बरदस्त ट्रांसलेशन के साथ बोलने आ रहा है और सच बोल रहा है। मैंने 6 पारे हिफ्ज़ किए हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से भूल गया हूँ। तो प्रैक्टिस पे ही तो छिड़ी ना बात। ये सब प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से अब मुझे याद नहीं है, लेकिन कुरान को देखता हूँ तो मुझे अल्लाह के कलाम को समझने की सलाहियत भी रखता हूँ मैं। ये चीज़ होनी चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। हाँ जी, इनके लिए इनाम 2000 रुपीज़। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, वेरी गुड। ये आप कैसे कर पाए उतने कम उम्र में 16 पारे आप ट्रांसलेशन के साथ कर रहे हो? माशाअल्लाह। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको और कैसे आप कर पाए? यहाँ 12 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है बच्चों को, आप तो 17 पारे ट्रांसलेशन सीख गए। कितना वक्त लगा, कैसे आपने प्रैक्टिस की? फिर ये सब करते हुए 9th में 98% कैसा ले आए? आपके एक दिन में 100 घंटे हैं आपके पास। नहीं सर, कैसा कर पा रहे हो आप? फिर जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, जब मैं फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया था, उसके बाद से मैं रेगुलर पढ़ता था कुरान। मेरे मॉम ने कहा कि उससे खाली पढ़ना नहीं है, उस पर उसे समझना है, फिर अमल करना है। उर्दू मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं कुरान से ही उर्दू पढ़ना सीखा हूँ। और फिर मैंने धीरे धीरे करते हुए 17 पारास कंप्लीट किया। मुझे 2 to 3 years लग गए हैं, पर इंशाल्लाह ये 10th के एंडिंग तक मैं पूरी कुरान कंप्लीट कर दूंगा। बहुत उम्दा, वेरी गुड, माशाअल्लाह। इनके वालिदैन का नाम लिख लीजिए, तंजील अहमद। और कॉन्वोकेशन के दिन स्टार मदर ऑफ द वर्कशॉप, स्टार फादर ऑफ द वर्कशॉप अवार्ड इनके वालिदैन को भी देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ऐसी तरबियत कर रहे हैं। माशाअल्लाह, देखें आप, लड़के हो तो ऐसे भाई, मरते वक्त भी बाप खुशी से मरेगा कि ये मेरा बेटा है। माशाअल्लाह, पढ़ाई में बेहतरीन, कुरान पढ़ने में बेहतरीन। कैसे हीरे हैं देखिए यहाँ पर। अल्लाह ताला ऐसे हीरों को शायद इसलिए भेज रहा जो गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे लड़के लड़कियाँ, उनके सामने ये उम्र के बच्चे हैं। अनस क्या स्पीच दे रहा है, ये लड़का 17 पारे ट्रांसलेशन के साथ में। वो 7th स्टैंडर्ड का बच्चा, कोई नहीं कर पा रहे हैं, वो एक कर पा रहा है। चीज़ें देखो आपके सामने। अभी भी अल्लाह ने आपको आंखें दिए तो आपके आंख के सामने है ऐसे 3 बच्चे। मैं ले आया और न जाने कितने हीरे पड़े हुए हैं यहाँ पर। और 70% तो
पत्थर लोग हैं, पत्थर, कुछ नहीं है उनके पास में, सता रहे सिर्फ वालिदैन को। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस बॉय, माशाल्लाह। एक लास्ट नसीहत देना है आपके उम्र के बच्चों को, तो आप क्या नसीहत दोगे, क्या एडवाइस दोगे? सर, हमारे लिए हमारे माँ बाप हमारे लिए जान फिदा करने के लिए तैयार हैं, पर हम उनकी नाफरमानी करते हैं। आप तो नहीं कर रहे हो, तो फिर आप रो क्यों रहे हो? आवाज़ में कपकपाहट क्यों है? आप तो वफादार हो, वालिद की बात सुन रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, और दिन भर मेहनत 5 घंटे यहाँ, फिर जाकर फाउंडेशन कोर्स 5 घंटे, तो ये आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं आपके? आपको 98% मार्क्स ले आकर के बंदा रो रहा है। 17 पारे इस उम्र में ट्रांसलेशन के साथ आता है, उर्दू नहीं आती फिर भी ट्रांसलेशन सीख गया उर्दू सीख करके, फिर भी आंख में आंसू, दर्द दिल में, क्यों, किस लिए ये? सर, मैं पहले मीन्स माँ बाप की उतनी कदर नहीं करता था, पर यहाँ जब से वर्कशॉप में आया हूँ, जब से कदर करने लगा हूँ, मुझे एहसास हुआ है कि माँ बाप असल है कौन, हमारे लिए उनकी जान क्या है। मुझे अब तक नहीं मालूम था, पर अब मालूम हो चुका है सर। मतलब कुरान वगैरह सब पढ़ते थे, लेकिन मालूम नहीं था वालिदैन के क्या? मीन्स मुझे पहले से ही बहुत सारा नॉलेज था, पर मैं उसे लाइट लेता था, पर अब से मैं इंशाल्लाह माँ बाप के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ सर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वेरी गुड। और क्या नसीहत देते हो? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा सर कि आजकल की जो जनरेशन है, सिर्फ अपने ख्वाहिशात के लिए हर चीज़ को पीछे टाल रहे हैं। आपकी असल ज़िंदगी मरने के बाद है, तो आपके मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए कोशिश करना है। ये तो कुछ वक्त के लिए है, उसके बाद हम सबको उसी ज़मीन में जाना है। आखिरत के लिए हमें तैयारी करना है सर। बहुत उम्दा, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, बैठे हैं आप, आपके सामने ज़िंदा मिसाल है। आप लोग इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें और आज से एक नई ज़िंदगी आप भी शुरू करें इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कुछ तो बच्चों का ईमान ताज़ा हुआ होगा, जो गलत फहमी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो गलत राह में अपने आप को डाल दिए, जो वालिदैन के कोई सुनते नहीं। कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, अजीब अजीब बच्चों की काउंसलिंग हुई है मेरे साथ में। मैं वो बच्चे जो वालिदैन को परेशान कर रहे हैं उनको नहीं बुला रहा हूँ, देखिए स्टेज पर, उनको जलील नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं बुलाकर आपसे इंटरव्यू ले सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में, ताकि आपकी रिस्पेक्ट रहे, पर्दाफाश ना हो जाए। आप लोग यहाँ से बदलने की कोशिश करें। कैसे आपके सामने बच्चे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, आप भी दिखा सकते हैं।